स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम में से चाहे जो भी हो, जिस प्रोफेशन में हो, हम जो भी कार्य करते हो, हमारा अंतिम ध्येय, हमारा अंतिम जो इच्छा होती है वो खुशी की होती है। तो जीवन में खुशी का बड़ा महत्व है। हम और आप चाहे जिस प्रोफेशन में हैं, हम दफ्तरों में, फील्ड वर्क में, क्षेत्र में दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या हम खुद से संतुष्ट हो पाते हैं दिन के अंत में? हम में से बहुत का जवाब होगा नहीं। हम जब दिन का अंत करते हैं तो हमें आजादी चाहिए होती है, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। अधिकांश मामलों में जीवन की योजना बड़ी अलग होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को नहीं पाते। हम जब बचपन में स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल की किताबों में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें भूगोल पढ़ाया जाता है, हमें गणित के परिमेय पढ़ाया जाता है, हमें विज्ञान और शरीर विज्ञान पढ़ाया जाता है। लेकिन हम दिन भर जिन भावनाओं से जुड़ते हैं, हम दिन भर जिस स्वास्थ्य और पैसे को लेकर के जुड़ते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं, रात में जब दिन का अंत हो तो हमें इन भावनाओं, इन पैसों और इन स्वास्थ्य संबंधी चीजों को समायोजन करके जो सुकून मिलना चाहिए, उसकी पढ़ाई हमारे विद्यालयों में नहीं। आमतौर पर इस धरती पे हम एक घिसा पीटा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी बचपन की शुरुआत स्कूलिंग से होती है और हमें यह फिक्र रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं ताकि हमें एक अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो। हमें यही सिखाया जाता है। हम बचपना खो देते हैं, हम बचपन की मस्ती को नहीं समझ पाते। और जब हम अच्छा मार्क्स ला करके किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाते हैं तो वहां भी हम कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए कि हमारा जॉब लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, एक मोटी तनख्वाह। इस चूहा दौड़ में हम जीवन के बेहतरीन साल को कब खो देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब हमारे सर के बाल सफेद होने लगते, हमारे सर के बाल गायब होने लगते और हमारे कमर में, पेट में चर्बियां बढ़ने लगती है, हम मोटे हो जाते हैं। तब हम सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, तब हम सैलून जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमें कैसे जवान और सुंदर दिखूं। कुछ दिन और व्यतीत होता है, जब हम 40-50 वर्ष के हो जाते हैं तो अपनी जीवन शैली की वजह से हम अनेक बीमारियों का घर अपने शरीर को बना देते हैं। और जो पैसा हम जीवन के सुखद सालों को खो करके कमाते हैं, उन पैसों को हम नामी गिरामी चिकित्सकों के फेर में खर्च कर देते हैं। हमारा जीवन सोना का सोना रह जाता है। इन सब के बीच हमारी खुशी कहां रहती है हम ढूंढ नहीं पाते। हमें अपने जीवन में खुशी ढूंढने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास की जरूरत पड़ जाती है कि हम कैसे ढूंढें कि हमारे जीवन में खुशी कहां है। हम अपने जीवन में जितना ही अधिक क्रोधित होते हैं, जितना ही अधिक हम निराश होते हैं, जितना हम तनाव लेते हैं, हमारा जीवन ऐसे ही नकारात्मक परिस्थितियों, नकारात्मक लोगों को आकर्षित करने लगता है और फिर एक अंतहीन नकारात्मकता के जाल में हम फंसे चले जाते हैं और हमारा जीवन और भी तनावपूर्ण हो जाता है। और इसी प्रकार अपने जीवन में गलत दिशाओं के संघर्ष से हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हम निराशावादी हो जाते हैं। हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारे महापुरुषों ने, बड़े विद्वानों ने और खुद ईश्वर ने क्या कहा है हमारे जीवन के बारे में। इन सभी ने कहा है कि हमारे अंदर असीम शक्ति है। हम उस शक्ति को पहचान करके अपने जीवन को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। हम असीम हो सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव हमारे अंदर जब आ जाए तो
हम जीवन के स्वरूप को बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। वेरा पिफिर ने कहा कि जब पर्याप्त मानसिक शक्ति लागू की जाती है जीवन में, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वे जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो शक्ति है खुशी की शक्ति, वो शक्ति है आनंद की शक्ति। अगर हमने अपने जीवन में खुशी को ईजाद कर लिया, आनंद को ईजाद कर लिया, तो हमारे लिए इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। हम मित्र आगे की कड़ियों में फिर प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में अपने मन को कैसे कंट्रोल करके, अपने मन का कैसे एक्सरसाइज और कसरत करके हम अपने जीवन में खुशी और आनंद की शक्ति इकट्ठा करें, जिससे हमारा जीवन तमाम रूपों में, सभी रूपों में सफल हो सके। तो हमें इंतजार रहेगा आपका प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आप YouTube के विजय चौरसिया ब्लॉग में आप हमें मिल सकते हैं। और जब जन की बात की शुरुआत मैं फिर से करूंगा, तो फिर प्रत्येक सुबह 6 बजे हम जन की बात में भी मिलेंगे। हम जन की बात के फेसबुक पेज पे भी मिलेंगे और हम मिलेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी। तो आइए हम और आप अपना सफर जारी रखते हैं कि आखिर ये जीवन है क्या, और इस जीवन को आनंद और तनाव विहीन होकर के खुशीपूर्ण कैसे जिया जा सकता है, कैसे हम महावीर, बुद्ध, विवेका और टैगोर की तरह अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं।